शांति देवी, हे भगवान, ये कैसे हो गया? जिस पेड़ को मैंने 2 दिन पहले लगाया है वो कैसे इतना बड़ा हो गया? बैगन का पेड़ भला पेड़ होता है? वो तो एक झाड़ी होती है, पर ये तो पेड़ है, वो भी फलों से लदा हुआ। ओह, ये कैसे हो सकता है? पास जाके देखूं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। पर ये तो सच है, ये तो पूरा लदा हुआ है बैगन के फलों से। रुक जा, मीना को बुलाती हूँ। मीना। हाँ माँ, देख तो जरा, ये पेड़ हमने कुछ दिन पहले ही लगाया है और ये फल से पूरा भरा हुआ है। चल अब इसे तोड़ते हैं और कुछ बनाते हैं। दोनों माँ बेटी ने बैगन का भरता बनाया और बड़े मजे से खाया। बचे हुए बैगन को उन्होंने तोड़ा और पड़ोसियों में बांट दिया। पर बैगन की खासियत ये थी कि वो जितना तोड़ते उतना बढ़ जाता। तो इन्होंने सोचा चल दुकान लगाते हैं और उससे कुछ कमा भी लेंगे। बैगन बड़े ही जादुई थे, वो जितने तोड़ते उतना बढ़ता। माँ बेटी सोच में पड़ गईं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम जितना तोड़ रहे हैं ये उतना ही ज्यादा हो रहा है। माँ बेटी ने सोचा और एक उपाय निकाला। क्यों ना मीना इस पेड़ से बैगन तोड़ें और इसके दुकान और लगाएं और पैसे कमाएं। यही किया। दोनों माँ बेटी काम पे लग गए। रोज बैगन तोड़ते और दुकान पे ले जाते। इस जादुई बैगन की कहानी चारों तरफ फैलने लगी। सुना है जादुई बैगन के बारे में? हाँ, सुना है मैंने भी, पर करें क्या। दिन बीतते गए, बैगन वैसा ही रहा, पेड़ और बढ़ता चला गया। दुकान चलती गई, पैसे का बॉक्स और पैसों से भरने लगा। दुकान की आमदनी बढ़ती गई, समय बीतता गया और स्थिति दोनों माँ बेटी की सुधरने लगी। बैगन का दुकान धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। खूब बैगन रोज तोड़ते और मजे से उसे बेचते। धीरे धीरे तिजोरियां भरने लगीं। घर की स्थिति पहले से सही होने लगी। शांति को भी बड़ा सुख मिलता ये सब देख के। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी मोटी कुटिया से एक बड़ा सा घर बना लिया। पेड़ को सुरक्षा देने के लिए गेट लगाया और एक चौकीदार भी बिठा लिया। मीना ने सोचा अब माँ से बात करते हैं। माँ, तुम कई सालों से मेरी शादी के लिए परेशान रहती थी, पर परिस्थितियां ऐसी थीं कि मेरी शादी की बात कहीं बनती ही नहीं थी। पर अब तो माँ पैसे हैं, तो क्यों ना हम फिर से प्रयास करें? बिल्कुल सही कह रही हो मीना, यही सही समय है, क्योंकि अब हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही है। पहले तो बहुत परेशानियां थीं, तुम्हारे पिताजी भी नहीं थे और पैसे भी। ठीक है। और ऐसा करते करते मीना और शांति पहले सोचने लगे कैसे वो लड़कों के घर में जाते, शादी की बात करते, लड़कों से मिलते, सब कुछ पसंद भी आ जाता, पर बात ही नहीं बनती। पसंद हो तुम मुझे, बट हमारे यहाँ तो दहेज अच्छा खासा लगेगा। हाय राम, मेरी बेटी की किस्मत में क्या है। सब कुछ किया पर पैसे के अभाव में कोई बात ना बनी। पंडित जी से पूजा करा के देखती हूँ। भगवान के पास भी गई शांति, और ऐसे एक दिन मंदिर से निकलते हुए एक रास्ते से गुजरते हुए एक छोटा सा बैगन का पौधा दिखा। कितना छोटा और प्यारा है, क्यों ना इसे अपने आंगन में लगा लूं। धीरे धीरे फल देने लगा। ये देख के शांति को बड़ा ही सुकून मिला। एक दिन फल से वो भर गया, पर उसे काम याद आया। शांति ने सोचा थोड़ी देर में काम करके आती हूँ, फिर इस बैगन को तोड़कर कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। शांति की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी मेहनत का पेड़ फल देने लगा। अच्छा हुआ लगा लिया, कुछ आज खाने को अच्छा मिलेगा। अरे महात्मा जी बैठे हैं। प्रणाम महात्मा जी। मेरी एक बेटी है मीना, बड़ी ही परेशान हूँ उसकी शादी के लिए। कुछ उपाय बताएं आप, ताकि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। तथास्तु बेटी, एक उपाय है, एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम जो भी अभी सोचोगी वो पूर्ण होगा। हाँ, मेरा मन तो अभी बैगन का सोच रहा था। कहीं बैगन की ही बारे में तो नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भला होता है क्या?
ठीक है महात्मा जी, आप मुझे आशीर्वाद दें कि बस मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं फिर कहता हूँ, जो तुम्हारे दिमाग में है वो अवश्य पूर्ण होगा। बस शांति को ये बात याद आई और उसने अभी अभी ये मीना को बताया। हाँ माँ, तुम मेरी शादी के बारे में नहीं, उस बैगन के बारे में सोच रही थी। ये क्या किया तुमने? तुम्हें तो मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। कोई नहीं मीना, अभी तो है परिस्थितियां, क्यों ना तुम्हारी शादी के बारे में एक स्वयंवर करवाएं और ये बात हर जगह फैला दें। शांति देवी ऐसी ही प्रसिद्ध हो रखी थी जादुई बैगन के नाम से। सो उसने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी बेटी की शादी के लिए वर चाहिए, और इस तरह मीना की शादी के लिए स्वयंवर रचा गया। एक से बढ़कर एक लड़के आए। कोई गाड़ी लेकर आया, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कोई जॉब में बहुत अच्छा था। मीना ने अपने लिए एक पति को चुना और शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दिन बीतते गए। बेटी के जाने के बाद शांति देवी एक दिन पेड़ को देखने लगी। ओह पेड़, तुमने मेरी परिस्थितियां चेंज कर दी हैं, पर काश ऐसा होता कि उस दिन महात्मा के सामने मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा होता और किसी सोने चांदी के बारे में सोचा होता, तो काश मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और ये सोचते हुए शांति को नींद आ गई और दिन बीत गया। सुबह में देखा कि वो पेड़ फिर से छोटा हो गया है जैसा वो लेके आई थी, और फिर से उतने ही पौधे पे फल लगे हैं। ओहो, ये क्या कर लिया मैंने? ये तो मेरे लालच की वजह से फिर से छोटा हो गया। तो आपने सीखा, लालच बुरी बला है, संतोष ही करना चाहिए।